सुन रहे थे आप इस वक्त कन्हैया कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो उनसे बहुत सारे तीखे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन आज दूसरा दिन भारत जोड़ो यात्रा का और 2 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा में क्या कुछ हासिल हुआ है, क्या अपडेट्स हैं, ये तमाम बातें यहाँ कन्हैया कुमार कह रहे थे, बता रहे थे। दोस्तों, इस वक्त हम मणिपुर के खाबुंग करोंग विलेज में सेनापति डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहां के खाबुंग करोंग विलेज है और वहां हम मौजूद हैं। और यहां पर राहुल गांधी जो पदयात्रा कहें या हाइब्रिड यात्रा कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बस से भी यात्रा और पैदल यात्रा भी है। साथ साथ राहुल गांधी के साथ हम भी हैं और पूरी टीम है डीवी लाइव की, आप जान रहे हैं। और इम्फाल से हम लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक आ चुके हैं। यहां से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर नागालैंड है। और लेकिन ये जो एरिया है सेनापति डिस्ट्रिक्ट जो है, ये नगा बहुल क्षेत्र है। 2 मजेदार बातें यहां हुई हैं, जिसमें एक ये कि जब हम इम्फाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर आए तो वहां से फिर मैतेई का कुकी का एरिया शुरू हो जाता है और उससे पहले इम्फाल की ओर मैतेई एरिया है। कुछ लोग बसों में आए और उन्होंने पूछा भी कि कोई मैतेई तो नहीं है। तो देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट है। यही सवाल यहाँ अभी आपने सुना भी पूछे जा रहे थे कन्हैया कुमार से भी कि आखिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, 2 समुदायों के बीच इतनी दूरी बढ़ गई है, तो इस दूरी को कैसे मिटाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही राहुल गांधी बता रहे हैं कि निकले हुए हैं इस यात्रा पे, न्याय दिलाने के लिए, न्याय का हक मिलने तक जो बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उनसे कन्हैया कुमार से यही सवाल पूछा गया कि अगर आप चुनावी राजनीति में इस पूरी पैदल यात्रा या इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ेंगे तो न्याय का हक कैसे दिलाएंगे। तो उसमें कन्हैया कुमार ने गांधी जी की बात रखी और भी बहुत सारी जब जाति प्रथा की भी बात आई, क्या वो लोग और इन सब का उन्मूलन जब हुआ है तो क्या उस उन्मूलन के लिए किसी सियासी दल की सीढ़ी से ऊपर चढ़ के ही उन्मूलन किया जा चुका है या किया जा सका है, ऐसा है या नहीं है। ये सारे सवाल उनका अपने तर्कों के हिसाब से कन्हैया कुमार जवाब ढूंढने की कोशिश, बताने की कोशिश पत्रकारों को कर रहे थे। लेकिन सवाल जस का तस वहीं रुक जाता है कि संघर्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन उस संघर्ष को एक परिणाम तक, और वो भी एक अच्छे सुफल जिसको कहते हैं, उस तक पहुंचाने में राहुल गांधी क्या जब तक उस सीढ़ी को नहीं पार करेंगे तो पहुंच पाएंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन थोड़ा उस पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले तो इस जगह के बारे में जरूर बताना चाहता हूं। आप देखिए, पहाड़ियों के बीच चारों तरफ पहाड़ है। हम लोग जहां हैं, ये मैदान है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, फुटबॉल का मैदान है और चारों तरफ पहाड़ है। पहाड़ों के बीच में ये एक मैदान, और इस मैदान में हम लोग अभी यहाँ ठहरे हुए हैं। यहीं हम लोगों का भोजन भी हुआ और लेकिन यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। अभी से थोड़ी देर बाद ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी और आगे नागालैंड, आज कोहिमा में हम लोगों का को रात गुजारनी है और कल फिर कोहिमा से आगे ये यात्रा बढ़ेगी। तो पल पल की रिपोर्ट, पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। और इसमें क्या कुछ आ रहा है, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछने के लिए राहुल गांधी निकल पड़े हैं मणिपुर से, इसीलिए उन्होंने यात्रा की शुरुआत की है, ऐसा ये बता रहे थे। और बहुत हद तक इस चीज को करने की कोशिश भी राहुल गांधी और उनकी टीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जयराम रमेश और कन्हैया कुमार ने की है, खासकर सवाल जवाब कन्हैया कुमार से ही हुए और ब्रीफिंग भी कन्हैया कुमार ने ही की है। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो बातें मुख्य रूप से आई हैं उसमें यही कि क्या न्याय का हक जो है वो आप दिलवा पाएंगे, सिर्फ चल के आप दिलवा पाएंगे। सवाल बहुत कठिन नहीं है। इसके लिए जब आप राजनीति की सीढ़ी चढ़ते हैं तो वहां पर कहीं न कहीं न्याय के हक को पाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और चूंकि राजनीतिक दल है, कन्हैया कुमार का साफ साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक राजनीतिक दल है, पार्टी है, तो वहां कहीं ना कहीं राजनीति तो होगी ही। तो राजनीति के इर्द गिर्द तो पार्टी को चलना ही पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यही वेन्यू है जहां अभी ऊपर राहुल गांधी वेलकम टू खाबुंग करोंग विलेज, ये
सन्नीधारी मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेनापति डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर ये है। और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर नागालैंड है, बॉर्डर है, माओ बॉर्डर कहते हैं, जहाँ अभी यहाँ से ये काफिला निकलेगा राहुल गांधी का, और माओ बॉर्डर पर आज रात रुकने वाले हैं राहुल गांधी, और हम वहां से आगे कोहिमा रुकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस यात्रा में बड़ी शांतिपूर्ण यात्रा चल रही है, और जगह जगह पे राहुल गांधी के स्वागत में बहुत, मतलब सैकड़ों लोग, यहाँ हजारों नहीं कह सकते इसलिए क्योंकि ये एरिया जो है बहुत पॉपुलेशन वाइज आप जानते हैं डेंसिटी उतनी नहीं है, पॉपुलेशन कम है मणिपुर का, इसलिए यहाँ पर लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान सब, और राहुल गांधी का जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं, चाहे वो मैतई एरिया हो चाहे वो कुकी एरिया हो। अब ये नगा एरिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो मणिपुर को ऐसे भी देखा जाए तो 3 एरिया में डिवाइड किया जाता है। इस एरिया में जो है ये नगा एरिया है, यानी नागालैंड के लोग, नगा लोग जो हैं वो नगा समुदाय के लोग यहाँ पर ज्यादा हैं। और आप याद कीजिए कि ग्रेटर नागालैंड की डिमांड होती रही है, और ये इस एरिया की भी डिमांड नागालैंड के लोग करते हैं कि हमारे उसमें खाते में, हमारी टेरिटरी में इस एरिया को आप दे दीजिए। तो लेकिन अभी ये एरिया मणिपुर का एरिया है। अब एक बात और भी, हम लोग जब आ रहे थे राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा के साथ में, तो कुकी लैंड जिंदाबाद के नारे लग रहे थे वहां के लोग। तो अभी से यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर पहले की बात बता रहा हूँ, कुकी लैंड जिंदाबाद। उससे पहले मैतई की बात, कुकी बस में आए और उन्होंने पूछा कि कोई मैतई तो नहीं है आपके बस में। तो ये जो भेद है जिसके बारे में कन्हैया कुमार अभी कह भी रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक उन्होंने इतना बंटवारा कर दिया है ऐसी एक छोटे से राज्य में, और अभी तक वो आए क्यों नहीं। राहुल गांधी यही बात तो पूछ रहे हैं। तो बहुत सारे सवालों का जवाब मणिपुर की जनता भी चाहेगी, और चाहेगी। उनके आंखों के आंसू पोंछने के लिए तो जरूर आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम आंसू पोंछने आए हैं, लेकिन आंसू क्या सिर्फ पदयात्रा के जरिए आप पोंछ पाएंगे, या यहाँ पर उसके लिए शासन प्रशासन पर आपका अधिकार भी होगा। सिर्फ चिट्ठियां लिख देने मात्र से, सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर थोड़ा सा दबाव देने मात्र से हो जाएगा, या दबाव की रणनीति को बढ़ानी पड़ेगी। अगर गांधी जी के विचारों की बात यहाँ कह रहे थे अभी कन्हैया कुमार, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या गांधी जी की जो रणनीति थी, जिस ढंग से एग्रेसिव रूप में सत्याग्रह गांधी जी करते थे, क्या उसी एग्रेशन के साथ आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भी इस अपने पदयात्रा के जरिए या इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कोई ऐसा मुहिम छेड़ने वाली है जिससे मणिपुर के लोगों में शांति बहाल हो? बड़ा सवाल है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों से बात कीजिए तो वो कहते हैं, उनके आंखों में आंसू आते हैं, डबडबाई आंखों से वो जब पूछते हैं तो यही कहते हैं कि हमको न्याय चाहिए। जब आप आगे पूछिए दिलाएगा कौन, तो वो चुप हो जाते हैं। राहुल गांधी से उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन राहुल गांधी आज के बाद दोबारा 2 महीने यहाँ नहीं आने वाले हैं, यानी क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से सीधे निकलते निकलते मुंबई तक पहुंचेगी अगले 2 महीनों में। उसके बाद चुनाव का वक्त होगा, तो शायद उस समय राहुल गांधी यहाँ आए। तो इनकी सुध कौन लेगा? क्या सिर्फ राहुल गांधी, या कांग्रेस पार्टी यहाँ उस जन जागरण अभियान को चलाएगी? कांग्रेस पार्टी को अलग अलग ढंग से कुछ न कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे एक उम्मीद की किरण, यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीद की किरण दिखाई दी यहाँ के लोगों को तब जब राहुल गांधी ने यहाँ से यात्रा शुरू की है। लेकिन क्या ये उम्मीद की किरण बरकरार रहेगी? क्या उन लोगों में जो खासकर जो मैतई कुकी के बीच में जो विभेद है उसको दूर करने में ये यात्रा सफल होगी? कांग्रेस के लोग सफल हो पाएंगे? देखिए तमाम लोग जो हैं यहाँ पर हैं, ये महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आप लोग यही हैं? हाँ? हिंदी आती है? हिंदी हाँ थोड़ा थोड़ा आती है। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आप लोग क्या खाना बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं। अच्छा। हाँ। बहुत टेस्टी खाना था, हमने भी खाया। खाया एकदम ओके था। हाँ, एकदम ओके था, अभी खाया है। आप सब लोग खाना बनाए हैं यहाँ पे? लोग सब 4 बजे से बना रहे हैं। खाओ फिर जाकर के। अभी नहीं, अभी नहीं खाएगा, बाद में खाएगा। अच्छा, बाद में खाएगा। हाँ। तो राहुल गांधी को देखे आप लोग? नहीं देखा है, नहीं देखा है। कहाँ पे?
वो उसको देखने के लिए आ रहा है हम लोग। हाँ, वो उससे मिल के जाना। हाँ, मिल के जाएगा, ठीक है। और क्या लग रहा है, राहुल गांधी यहाँ से चल रहे हैं, आप लोगों के यहाँ शांति? हाँ, शांति जाए, हम लोग को बहुत दिल से खुशी मानता है। आप बताओ, आप हो? हिंदी बोलते हैं? हिंदी अच्छा नहीं जानता है। जैसे जानता आता। हाँ, चलिए, जो भी। तो राहुल गांधी से देखिए मिलने के लिए इतने लोग आए हुए हैं, और ये सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने भी खाना बनाया, हम जिस खाना को खाए हैं, और बहुत शानदार खाना ये लोग बनाते हैं। मणिपुरी खाना का को हमने टेस्ट किया है पहली बार, वो आपका स्वाद बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। चटनी खाया था, बहुत अच्छा था, बहुत तीखा था, कड़वा। बहुत तीखा। नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हो। थोड़ा थोड़ा आता है हिंदी तो, लेकिन अच्छी हिंदी बोल रही हैं महिलाएं। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए कि ये लोग अभी कहें तो, अगर आप कौन सी चटनी में मूंग की राइस डाला है। मूंग की राइस डाला। हाँ, देखिए बहुत टेस्टी चटनी थी, बहुत टेस्टी चटनी थी, तीखी थी, थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा थी। हाँ, लेकिन मिर्ची ज्यादा खाता है ना, नॉर्थ ईस्ट का आदमी ना, मिर्ची ज्यादा खाता है। अच्छा, क्या वो चटनी का नाम क्या है? इरोम्बा। इरोम्बा। तो इरोम्बा चटनी हम लोग खाए हैं, और चावल और दाल। और देखिए इधर राहुल गांधी फ्यूचर ऑफ इंडिया, सन ऑफ सेनापति। आप लोग सेनापति से ही हैं? वाह, हिंदी आती है? आप इंग्लिश ये आती है तो बोल रहे हैं, बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं। तो मिल लिए राहुल गांधी से? नहीं मिला है, अभी नहीं मिले। नहीं मिला है। यात्रा से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हम मोदी को चेंज करने से तो ना, हम लोग का राहुल आने से तो हम मोदी को चेंज करेंगे तो भला होगा। हाँ, भला होगा, वही है बात, वही है। इसलिए हम लोग पोस्टर भी बनाया, और ये सोसाइटी ना जो भी आया, हम लोग का सन ऑफ सेनापति से आया। हाँ, इस सोसाइटी। कितने लोग आए हैं? हम लोग 20 जैसा आदमी आए, वो लेकिन वगैरह वो 2 लोग ना, इधर पे नासिक पे, सेनापति पे, वो मेन टाउन पे हम लोग। और क्या करते हैं आप लोग? हम लोग अभी तो पूरा इंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन, वी आर ऑल बिजनेसमैन। तो यहाँ अभी हम लोग आ रहे थे, तो कुकी और मैती के बीच में बड़ा वो है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो इधर भी है क्या? इधर पे तो कुछ भी नहीं, दिस पीस लेन। नगा ज्यादा है इधर, है ना? आप लोग नगा हो? हाँ, नगा है। हाँ, ये पूरा नगा है। हाँ, तो मैतेई, कुकी, नगा, 3 है ना? तो वही जैसा बता रहा था दोस्तों कि मैतेई, कुकी और नगा, हम नगा वाले एरिया में है, नगा बहुल क्षेत्र में है, और यहाँ पर सन ऑफ सेनापति नाम का ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोगों का बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के पक्ष में ये सब यहाँ आए हुए हैं, और 20 लोगों की टीम इनकी है, और चाहते हैं कि देश पर राहुल गांधी राज करे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। Yes, we like to see him as becoming as Prime Minister of India in coming future. ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये लिख भी रहे हैं, फ्यूचर ऑफ इंडिया। देखिए राहुल गांधी के फोटो पे नीचे आप देखो, फ्यूचर ऑफ इंडिया, राहुल गांधी की तस्वीर, और राहुल गांधी यही हैं। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों ने जो कुछ भी देखा, और खासकर इस भारत जोड़ो यात्रा में ऐसी बहुत सारी तस्वीरें दोस्तों आती रहेंगी, और हम पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि यहाँ लोगों में एक अलग तरह का आत्मविश्वास है। एक बात जरा बताइए, आप थोड़ी हिंदी अच्छी बोल ले रहे हैं, या आप लोग भी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो अब खत्म हो गया या अभी भी है उधर? नहीं, बाकी है, वो अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है वो तो। अभी बस में पूछ रहे थे लोग कि मैतेई तो नहीं है कोई यहाँ पे? थोड़ा मीते भी है, इधर भी मीते भी है, कुकी भी है, लेकिन इधर में तो जो पीस का जगह है ना, इसलिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अभी तो, इधर पे शांति है। शांति है। चलिए, ये अच्छी बात है, शांति है, लोगों के बीच भेदभाव न रहे, सब पहले जैसे रहते थे वैसे रहें, एक यूनाइटेड रहें, फ्यूचर ऑफ इंडिया और यूनाइटेड इंडिया रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये क्या है? ये
वो चटनी जो बनाया था, अरे वाह, क्या बोलते हैं इसको? हाँ? क्या बोलते हैं इसको मणिपुरी में? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? तुंगू। It's good for health. गुड फॉर हेल्थ। हाउ टू ईट? We made chutney. We clean up Uh-huh. and we cut into pieces. Mhm. Put in the chutney. ओके, Chutney. You can make a salad. And then you can. You just थोड़ा कीजिए, हाँ। smell कीजिए. Then you will know. तो दोस्तों ये बहुत मजेदार चीज है, ये लेके आई हैं। हाँ, दिस इज ये जो है ये चटनी, इसी की चटनी है कि अभी हम बात कर रहे थे, और ये लेके भी आई हैं, और यही चटनी इसी की चटनी हम अभी खाए हैं। और आप देख रहे हैं कि जैसे इसको चटनी बनाते कैसे हैं। हाँ, ले जाओ इसको। हाँ, तो देखिए हमको गिफ्ट दिया। हाँ, थोड़ा माटी ऐसे रखो और लगाने से तो अच्छा से निकलता है। हाँ उग आएगा, मतलब आएगा, आएगा। ऐसा ही रख दो ना, माटी बाढ़ के रख दो, ऐसा निकल जाएगा। तो मिट्टी के अंदर इसको डाल करके, और जैसे उगाते हैं फसल पौधे को, वैसे ही इसको कहना है कि ये जड़ है, और इसी को थोड़ा साफ करके और इसकी चटनी बनाते हैं। और अभी जो चटनी आप लोग खा रहे थे वही चटनी है, इसी से वो चटनी बनी हुई है। बहुत टेस्टी चटनी, लेकिन बहुत तीखी चटनी थी वो। थोड़ा स्वाद भी हम लोगों का मणिपुरी नहीं है तो उतना भाया नहीं, लेकिन देखिए जिस चटनी की बात कर रहे थे हम, उस चटनी का जो मूल वो है वो लेकर आए हैं, हमारे पास लेकर के आए। और अब उधर टीम जो है वो जा रही है, और हम भी धीरे धीरे अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं दोस्तों, और अब अगले पड़ाव पे, क्योंकि सब यहाँ से निकल रहे हैं। और लेकिन आप सबको ये इस एक शानदार मणिपुरी गिफ्ट जो मुझे इस वक्त मिला है, एक उपहार, ये आप तक पहुंचा रहा हूं। और इसकी चटनी का टेस्ट जो है वो हम बता चुके हैं, और अब घर पे बना करके खाऊंगा, और आप लोगों को भी बताऊंगा कि हमने जब बनाया तो कैसा बनाया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़े रहने के लिए, और अब से थोड़ी देर बाद खरी खरी देखिए आप, और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।